ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। श्री रामकृष्ण वचनामृत चिंतन। पिछले अंक में हम चर्चा कर रहे थे 2 अप्रैल 1882 के दिन की, जब श्री रामकृष्ण अपने ही एक भक्त प्राणकृष्ण के निवास पर उपस्थित होते हैं और जिस भक्त के निवास पर वे पहुंचते हैं वहां उनके आगमन की चर्चा सुनकर आसपास के बहुत से व्यक्ति उपस्थित हुए थे। उन उपस्थित व्यक्तियों को संबोधित करते हुए श्री रामकृष्ण ने एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला था। वे कहते थे, ईश्वर और जगत। जगत यानी संसार ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर का ही तैयार किया हुआ प्रपंच है, परंतु अधिकांश सामान्य मनुष्य बाह्य आकर्षण में ही फंसे रहते हैं। वे संसार को तो देखते हैं, संसार के आकर्षण में तो वे आते हैं, परंतु उस संसार के सृष्टिकर्ता की खोज करने का प्रयास नहीं करते। इस विषय पर चर्चा हुई थी। कहने का तात्पर्य, मनुष्य की दृष्टि स्थूल विषय में तो स्थापित होती है, परंतु सूक्ष्म विषय की तरफ कम ही जाती है। उदाहरण के तौर पर हमने बताया था कि किस प्रकार हमारे मुख्यालय बेलूर मठ में या दूसरे आश्रमों में भी बहुत से व्यक्ति या तो आश्रम की सुंदरता, आश्रम का उद्यान या आश्रम द्वारा परिचालित सेवा गतिविधियों से लाभान्वित होने के लिए तो आश्रम में आते हैं, परंतु आश्रम का जो मूल है, यानी स्थूल रूप से कहा जाए तो मंदिर, या और भी सूक्ष्म रूप से कहा जाए तो श्री रामकृष्ण, जिनके जीवन और सिद्धांत के आधार पर ये सारे आश्रम तैयार हुए या सेवा गतिविधियां चलती है, उन श्री रामकृष्ण तक पहुंचने का प्रयास बहुत कम लोग ही करते हैं और उनके जीवन और दर्शन से प्रभावित होकर उसे अपने जीवन में आचरण में लाने का प्रयास और भी बहुत ही कम लोग किया करते हैं। और प्रश्न यह उठा था कि यदि ऐसा भी हो तो क्षति क्या है। मान लीजिए कोई आश्रम के सुंदर परिवेश से 2 मिनट के लिए आनंद पाता है, उसके लिए आश्रम में आता है। यह आश्रम के चिकित्सा केंद्र या वाचनालय या स्कूल या विद्यालय या महाविद्यालय, यहाँ से लाभान्वित होकर भी जाता है, परंतु श्री रामकृष्ण के प्रति जानने का प्रयास नहीं भी करे तो उससे नुकसान क्या है। हमने विचार किया था कि इसमें सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होता। हमारे द्वारा परिचालित विद्यालयों या महाविद्यालयों से निकले हुए हजारों छात्र ऐसे हो सकते हैं जो अपना शिक्षण समाप्त करने के उपरांत भले ही हमारे आश्रमों की तरफ कभी मुड़कर भी न देखे। इससे उनकी सांसारिक गतिविधियों में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें एक अच्छा रोजगार तो उपलब्ध होता ही है, उनका संसार का निर्वाह तो हो ही जाता है, परंतु संसार में जो दूसरी समस्याएं हैं, भावनात्मक समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान यदि पाना हो, इसलिए श्री रामकृष्ण के जीवन और उपदेश की आवश्यकता होती है। और इसी प्रसंग में श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जो इस सूक्ष्म विषय में दृष्टि स्थापित नहीं करता, उसके जीवन के लिए श्री रामकृष्ण ने 3 उदाहरण दिए थे। एक तो वे कहते हैं कि मानो नदी में जो भंवर होता है, उसमें यदि नौका फंस जाए तो उस भंवर में फंसने के पश्चात कितना ही कुशल नाविक या तैराक क्यों न हो, उसके प्राण पर संकट बन जाता है। या गोखरू का कांटा, एक कांटा निकालने का प्रयास करो तो दूसरा लग जाता है।
या तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया था भूल भुलैया का, गोरख धंधे का, जहाँ एक बार यदि हम अंदर चले जाएं तो बाहर निकलने का रास्ता मुश्किल से ही प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य श्री रामकृष्ण कहना चाहते हैं, यदि ईश्वर में दृष्टि स्थापित नहीं कर हम संसार में यदि जाएं तो जीवन से जुड़े हुए, जगत से जुड़े हुए दुख कष्टों से हमें आसानी से मुक्ति नहीं मिलती। और इसी प्रसंग पर हमने समाप्त किया था। अब जब यह चर्चा हुई तो स्वाभाविक रूप से ही किसी ने प्रश्न किया कि यदि जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण होती है कि जीवन के संकट में हम फंस जाते हैं, तो एक भक्त ने पूछा, महाराज तो उपाय? श्री रामकृष्ण, उपाय साधु संग और प्रार्थना। वैद्य के पास गए बिना रोग ठीक नहीं होता। साधु संग एक ही दिन करने से कुछ नहीं होता, सदा ही आवश्यक है। रोग लगा ही है, फिर वैद्य के पास बिना रहे नाड़ी ज्ञान नहीं होता, साथ साथ घूमना पड़ता है, तब समझ में आता है कि कौन कफ की नाड़ी है और कौन पित्त की नाड़ी। तो जब उपाय की बात हुई, इस उपाय पर हम थोड़ा विचार करें। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि संसार के इन दुखों से, कष्ट से निवारण पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए दो उपाय है। एक है साधु संग और दूसरा प्रार्थना। अब इस बात पर विचार करें। श्री रामकृष्ण दो तरह के उपायों की बात कर रहे हैं। बहुधा जीवन में कुछ चीज़ों के लिए हमें बाहर से सहायता लेना पड़ती है और कुछ चीज़ों के लिए हमारे अंदर से ही। और इस प्रकार से यदि हम विभाजन करके देखें तो सांसारिक कष्टों से निवारण के लिए श्री रामकृष्ण एक बाह्य उपाय बताते हैं और एक अंतः उपाय। बाह्य उपाय है साधु संग, जिसके लिए हमें बाहर किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। और जो आंतरिक उपाय वे बताते हैं वह है प्रार्थना। प्रार्थना पर विचार हम थोड़ी देर पश्चात करेंगे, पहले बाह्य उपाय की बात कर लें। यह जो बाह्य उपाय है, जिसे श्री रामकृष्ण साधु संग के नाम से पुकारते हैं, स्वाभाविक ही मन में प्रश्न उठता है, साधु संग अर्थात क्या? जो भूल अक्सर करते हैं हम, साधु संग का अर्थ सिर्फ एक विशिष्ट प्रकार के वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति से नहीं है। विशेषकर जो भगवा वस्त्र धारण करते हैं उन्हें हम साधु कहते हैं। परंतु श्री रामकृष्ण की दृष्टि व्यापक है। उनके साधु संग की या उनकी जो साधु की परिभाषा है वह इतनी सीमित नहीं है। स्वयं श्री रामकृष्ण किसी अन्य प्रसंग में कहते हैं कि जिस व्यक्ति के संपर्क में आकर ईश्वर की उद्दीपना हो, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा मन में जगे, वह व्यक्ति साधु है। श्री रामकृष्ण नहीं कहते कि सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहनने से ही कोई साधु होता है। और इस बात को समझाने के लिए वे कहते हैं, वैद्य के पास गए बिना रोग ठीक नहीं होता। अचानक क्यों श्री रामकृष्ण रोग और वैद्य की बात करने लगे? तो यह अचानक नहीं है, यह कोई विच्छिन्न बात नहीं है। जिस प्रसंग की चर्चा चल रही थी उसी प्रसंग में श्री रामकृष्ण कहते हैं, जिन सांसारिक दुखों की बात कर रहे थे वे, उसे ही शास्त्रों में भवरोग के नाम से पुकारा गया है। यह भवरोग यानी संसार का रोग। संसार का रोग शास्त्र के हिसाब से कुछ जटिल भाषाओं में, कुछ जटिल भाषा में समझाया जा सकता है, परंतु श्री रामकृष्ण उसे और भी सरल कर देते हैं, उसे और भी आसान बनाकर वे कहा करते थे, कामिनी और कांचन, यही संसार है, यही भवरोग है, यही वे चीज़ें हैं जो मनुष्य को संसार में बांध देती है, जो मनुष्य को ईश्वर की तरफ दृष्टिपात नहीं करने देती। कामिनी कांचन का भी यदि हम स्थूल अर्थ लें तो ऐसा नहीं कि वे सिर्फ स्त्रियों के, नारी देह के प्रति आकर्षण की या
धन की बात करते हों, बहुधा जैसे कि अंग्रेजी भाषा में भी इन दो शब्दों का अनुवाद किया जाता है, तो यदि भावार्थ हमें ग्रहण करना है तो उसका ठीक ठीक अर्थ होगा कि किसी भी प्रकार का दैहिक आकर्षण या सांसारिक वासना, इसे श्री रामकृष्ण कामिनी आसक्ति के नाम से पुकारते हैं। और कांचन आसक्ति का अर्थ है सांसारिक वस्तुओं के प्रति लोभ। और इसीलिए अंग्रेजी में भी यदि उसका अनुवाद किया जाए तो वह उस स्थूल रूप में नहीं लेना चाहिए जैसा श्री रामकृष्ण कामिनी कांचन के नाम से उसे पुकारते थे। वे कहते थे, माने अंग्रेजी में उसका अनुवाद बहुत सुंदर ढंग से किया गया है, लस्ट एंड ग्रीड। अर्थात यह किसी लिंग विशेष पर आधारित नहीं है। इन दो आकर्षणों को ही यदि हम व्यापक रूप से देखें तो सांसारिक आकर्षण है। परंतु श्री रामकृष्ण की जो बातें थी, श्री रामकृष्ण के जो उपदेश थे, हमने पिछले कुछ अंकों में भी चर्चा की थी। वे न स्त्रियों के प्रति विद्वेष की बात करते हैं, न अपने कर्तव्य की अवहेलना करने की बात करते हैं, न वे किसी को विवाह करने से रोकते हैं, न वे किसी को रोजगार करने से रोकते हैं। परंतु दृष्टि कहाँ स्थापित होना चाहिए, जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, इस बात पर वे बहुधा जोर दिया करते थे। और उसे ही वे अपनी भाषा में कामिनी कांचन की आसक्ति के रूप में प्रकाशित किया करते थे। तो यह जो भव रोग है, इस रोग से मुक्ति के लिए, जैसे सामान्य शारीरिक व्याधि से मुक्ति के लिए वैद्य के पास जाना पड़ता है, चिकित्सक के पास जाना पड़ता है, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि साधु संग का अर्थ ही है ऐसे व्यक्तियों के पास आवागमन जो हमारी दृष्टि संसार से हटाकर ईश्वर की तरफ आकर्षित कर सके। ऐसे ही व्यक्ति को श्री रामकृष्ण साधु की संज्ञा दिया करते थे। हमने कभी यह भी विचार किया था कि यदि ऐसा व्यक्ति उपलब्ध न हो तो फिर साधु संग कैसे किया जाए। तो उसके लिए है उपाय स्वाध्याय। ऐसे महापुरुषों का जीवन, ऐसे महापुरुषों का चरित्र हमें पुस्तकाकार में उपलब्ध है। ऐसे महापुरुषों का जीवन यदि कहीं चर्चा में आता है तो कथा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से यदि हमें ऐसे चरित्र का श्रवण करने का मौका मिले तो वह भी स्वाध्याय है, वह भी एक प्रकार का साधु संग कहा जा सकता है। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी स्थान या ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे मन को संसार से हटाकर और उच्च आदर्श की ओर, हमारे जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर, ईश्वर की ओर, या इस प्रकार के एक उदात्त भाव की तरफ हमारे मन को ले जा सके, उसे श्री रामकृष्ण साधु संग की संज्ञा देते हैं। और इसीलिए वे बड़े स्पष्ट शब्द में कहा करते थे कि जिसके सानिध्य में हमें हमारा मन संसार की छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठ जाए, वही व्यक्ति साधु कहलाने लायक है। इसी उदाहरण को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि रोग तो लगा ही है, परंतु एक दिन साधु संग करने से कुछ नहीं होगा। अब साधु संग का मतलब यदि लोग आश्रमों में जाना या मंदिरों में जाना समझे तो वह भी लगातार करने की आवश्यकता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं एक दिन से कुछ नहीं होता। जिस प्रकार कोई चिकित्सा का ज्ञान यदि लेना चाहे तो उसे एक योग्य चिकित्सक के साथ रात दिन रहना पड़ता है, तब जाकर वह रोग का ठीक ठीक निर्धारण कर सकता है। उसी प्रकार साधक के लिए आवश्यक है कि वह इस प्रकार का व्यक्ति जिसे वह साधु समझता है उसके पास बार बार आया जाया करे। बार बार आने जाने से तब मन का भाव धीरे धीरे बदलने लगता है। फिर भी इस बात को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए किसी एक भक्त ने पुनः श्री रामकृष्ण से प्रश्न किया, साधु संग से क्या उपकार होता है? श्री रामकृष्ण, ईश्वर पर अनुराग होता है, उनसे प्रेम होता है, व्याकुलता न आने से कुछ भी नहीं होता,
साधु संग करते करते ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होता है। जिस प्रकार घर में कोई अस्वस्थ होने पर मन सदा ही चिंतित रहता है और यदि किसी की नौकरी छूट जाती है तो वह जिस प्रकार ऑफिस में घूमता रहता है, व्याकुल होता रहता है, उसी प्रकार यदि किसी ऑफिस में उसे जवाब मिलता है कि कोई काम नहीं है तो फिर दूसरे दिन आकर पूछता है, क्या आज कोई जगह खाली हुई? एक और उपाय है, व्याकुल होकर प्रार्थना करना। ईश्वर अपने हैं, उनसे कहना पड़ता है, तुम कैसे हो, दर्शन दो। दर्शन देना ही होगा, तुमने मुझे पैदा क्यों किया? सिखों ने कहा था ईश्वर दयामय है। मैंने उनसे कहा था दयामय क्यों कहूँ, उन्होंने हमें पैदा किया है। यदि वे ऐसा करें कि जिससे हमारा मंगल हो तो इसमें आश्चर्य क्या है? माँ बाप बच्चों का पालन करेंगे ही, इसमें फिर दया की क्या बात है? यह तो करना ही होगा। इसीलिए उन पर जबरदस्ती करके उनसे प्रार्थना स्वीकार करानी होगी। वे हमारी माँ और हमारे बाप हैं। लड़का यदि खाना पीना छोड़ दे तो माँ बाप उसके बालिग होने के 3 वर्ष पहले ही उसका हिस्सा उसे दे देते हैं। फिर जब लड़का पैसा मांगता है और बार बार कहता है, माँ तेरे पैरों में पड़ता हूँ, मुझे 2 पैसे दे दे, तो माँ हैरान होकर उसकी व्याकुलता देख पैसा फेंक ही देती है। साधु संग करने का एक और उपकार होता है, सत और असत का विचार। सत नित्य पदार्थ अर्थात ईश्वर, असत अर्थात अनित्य। असत पथ पर मन जाते ही विचार करना पड़ता है। हाथी जब दूसरों के केले के पेड़ खाने के लिए सूंड बढ़ाता है तो उसी समय महावत उसे अंकुश मारता है। तो इतना विस्तार में श्री रामकृष्ण उत्तर देते हैं किसी भक्त के इस प्रश्न का कि साधु संग से क्या उपकार होता है। और इन उपकारों की श्रेणी में श्री रामकृष्ण प्रथम उपकार, प्रथम लाभ यह बताते हैं कि साधु संग करने से ईश्वर के प्रति अनुराग होता है, ईश्वर के प्रति प्रेम होता है। और इसीलिए श्री रामकृष्ण की वह संज्ञा कि जिस व्यक्ति के सानिध्य में जाकर ईश्वर लाभ करने की इच्छा हो वही साधु कहलाने योग्य है। अब यहाँ श्री रामकृष्ण और एक बात करते हैं। वे नहीं कहते कि साधु संग से ईश्वर लाभ सीधा सीधा हो जाएगा, वे बीच में एक और शब्द का व्यवहार करते हैं। वे कहते हैं व्याकुलता न आने से कुछ भी नहीं होगा, साधु संग करते करते ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होता है। यानी साधु संग का तुरंत लाभ यदि हमें देखना हो तो जीवन में देखना होगा कि जीवन में ईश्वर के लिए व्याकुलता आ रही है या नहीं। वरना ऐसा तो होता है कि लोग आश्रमों में जाते हैं और 1 दिन 2 दिन नहीं, बरसों तक आश्रमों में आते जाते रहते हैं, परंतु मन संसार में ही पड़ा रहता है। एक दिन के लिए भी संसार की आसक्ति से छुट्टी नहीं मिलती। यानी ईश्वर के लिए जिस प्रकार की व्याकुलता का निर्माण होना चाहिए वह व्याकुलता बरसों तक नहीं उत्पन्न होती है। और श्री रामकृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं साधु संग करने से मन व्याकुल होता है और व्याकुलता के कारण ईश्वर दर्शन होता है। यानी यह व्याकुलता वह एक परीक्षा है जिस पर हम अपने आप को परख सकते हैं। यदि सैकड़ों वर्ष तो नहीं होंगे, परंतु दशकों तक यदि आश्रमों में जाने के पश्चात या जिसे हम आदर्श मानते हैं ऐसे साधु के पास जाकर भी यदि हमारे जीवन में व्याकुलता नहीं आ रही है तो समझना होगा कि या तो हमारा संग ठीक नहीं है या हमारे मन में अभी भी ईश्वर के लिए तीव्र व्याकुलता नहीं है। और वर्तमान प्रसंग में देखा जाए तो ऐसा ही होता है। वैसे तो अधिकतर शिक्षित लोग, विशेषकर शिक्षित लोग साधु संग के नाम से ही दूर भागते हैं। साधु अर्थात ही उन्हें पाखंड का दूसरा रूप नजर आता है। और इसमें गलती भी कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग साधु के वेश में इस प्रकार का पाखंड करते हैं और बहुधा ऐसे उदाहरण समाज में देखने को आते हैं। या तो किसी का धन हर लिया जाता है या किसी के जीवन से खिलवाड़ होता है, और इस प्रकार जो बिना विवेक का उपयोग किए सिर्फ बाह्य आकर्षण में कहीं साधु संग करने चला जाता है,
ऐसे व्यक्ति के स्वयं के जीवन में भी नुकसान होता है, वह खुद भी कष्ट पाता है और बहुधा ऐसे साधु पूरे साधु समाज को बदनाम करते हैं। ऐसे उदाहरण हमें अक्सर देखने में मिलते ही हैं। परंतु गलती किसकी है, दोष किसका है? दोष यदि उस साधु का है तो दोष उन भक्तों का भी तो है जो ईश्वर के लिए आश्रमों में या सत्संग के लिए नहीं जाते। वे जाते हैं अपनी ही वासनाओं को चरितार्थ करने के लिए। किसी को धन की आवश्यकता है, किसी को नौकरी की आवश्यकता है, किसी को मान धन या ऐश्वर्य की आवश्यकता है, किसी को सुंदर दिखना है। और इस प्रकार के उद्देश्य लेकर जब साधु संग करने व्यक्ति जाता है तो संभवतः उसे उसी प्रकार के साधु भी मिलते हैं जो स्वयं भी संभवतः उसी प्रकार की इच्छाओं को मन में पाले बैठे हैं। एक घटना बचपन से सुनते आए हैं कि किसी साधु ने या किसी तांत्रिक ने किसी के घर में जाकर पैसा दुगना करने का लालच दिया और फिर पैसा लेकर भाग गया। तो बचपन में हम समझ नहीं पाते थे कि एक दिन यह घटना पड़ी तो फिर 2-4-5 दिन बाद इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति क्यों होती है। क्योंकि लोग तो जो पढ़े लिखे समझदार हैं, उन्होंने यदि ऐसी एक घटना देखी हो तो अगली बार उन्हें सावधान होना चाहिए। परंतु वह बचपन की बात थी। हम तो देखते हैं आज तक इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती ही आ रही है। अर्थात मनुष्य अपनी वासना, अपने लोभ की पूर्ति के लिए यदि आश्रम में जाए और उसे यदि साधु संग समझे तो इसमें यदि उसे ठग लेने में यदि साधु का दोष है तो वो जो ठगा जाता है उसका भी परंतु कम दोष नहीं होता। और इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जीवन में व्याकुलता आना चाहिए ईश्वर के लिए। वह व्याकुलता यदि जीवन में आए तो फिर उसके बाद का ही सोपान है ईश्वर लाभ। श्री रामकृष्ण संज्ञा दिया करते थे व्याकुलता यानी प्रातःकाल की लालिमा, अरुणोदय कहा करते थे वे। यदि आसमान में अरुणोदय हुआ है अर्थात सूर्य का उदय होना संभव है, सिर्फ संभव नहीं अवश्यंभावी है। यह अरुणोदय और सूर्य के उदय होने का जो संबंध है वही ईश्वर के लिए व्याकुलता और ईश्वर दर्शन में है। जब तक उस व्याकुलता का निर्माण हमारे मन में नहीं हो तब तक ईश्वर दर्शन असंभव है। और उदाहरण दो बड़े ही सुंदर उदाहरण से रामकृष्ण देते हैं व्याकुलता के रूप में। वे कहते हैं जिस प्रकार घर में कोई व्यक्ति बीमार हो तो भले मनुष्य सारे कार्य करता रहे परंतु फिर भी अपने उस बीमार आत्मीय के, अस्वस्थ आदमी के प्रति ही उसका मन आकर्षित होता रहता है। भले वह कितने भी दूर क्यों न हो, भले वह अपने कार्य के सिलसिले में कहीं बाहर क्यों न गया हो, परंतु घर पर यदि कोई आत्मीय अपना कोई जिसे वह प्रेम करता है वह व्यक्ति यदि बीमार है तो मन सदैव उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होता ही रहता है। और दूसरा उदाहरण वह देते हैं कि जिस प्रकार से किसी को नौकरी की आवश्यकता है और वह प्रतिदिन किसी न किसी कार्यालय में जाकर तलाश करता है कि आज कहीं नौकरी उपलब्ध है या नहीं, और जिस ऑफिस से उसे प्रतिदिन टाल दिया जाता है कि आज कोई जगह खाली नहीं है, वहाँ वह फिर दूसरे दिन फिर जाकर तलाश करता है। यह जो व्याकुलता है नौकरी पाने के लिए, यह जो व्याकुलता है जीवन में कुछ पाने के लिए, इसे ही श्री रामकृष्ण कहते हैं यदि ईश्वर को पाने के लिए भी यदि उस प्रकार की व्याकुलता हो तो फिर ईश्वर दर्शन संभव है। और वो व्याकुलता आती है साधु संग से। अतः व्याकुलता वह पहली कसौटी है जिस पर मनुष्य ने स्वयं को भी परखना चाहिए और साधु संग को भी परखना चाहिए। फिर वे कहते हैं, हालांकि प्रसंग थोड़ा बदल जाता है परंतु कुछ समय बाद उन्होंने साधु संग का दूसरा भी एक लाभ बताया है। दूसरा लाभ ऐसा कि सद असद विचार। यह बहुत ही तात्विक और बहुत ही दार्शनिक बात श्री रामकृष्ण करते हैं। साधु संग से क्या लाभ है? साधु संग से सत असत विवेक होता है, सत असत विचार मन में आता है। इसे ही शास्त्रों में विवेक कहा गया है।
शंकराचार्य उसे दूसरे शब्दों में कहते हैं नित्य अनित्य वस्तु विवेक या इहामूत्र फल भोग विराग इत्यादि संस्कृत के कुछ जटिल शब्दों द्वारा शंकराचार्य विवेक को परिभाषित करते हैं, परंतु श्री रामकृष्ण सरल शब्दों में कहते हैं यह सत और असत यानी नित्य और अनित्य का विचार करना। संसार के आकर्षण में हम इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वे हमारे समक्ष उपलब्ध है, परंतु विचार करके यदि हम देखें कि वे नित्य हैं या अनित्य, तो थोड़ा भी विचार करने से पता चल जाता है कि सांसारिक सुख भले जीवन के किसी एक समय हम जिस स्थान पर हैं वहाँ पर वे आवश्यक प्रतीत हो सकते हैं, परंतु वे नित्य नहीं हैं। नित्य एकमात्र श्री रामकृष्ण के शब्द में कहा जाए तो ईश्वर ही है। और इसलिए बार बार अभ्यास पूर्वक यदि हम अपने मन का गठन इस प्रकार करें कि नित्य वस्तु की ओर हमारा मन अधिकाधिक आकर्षित हो और अनित्य वस्तु की तरफ या तो जाए ही नहीं, परंतु वह तो बड़ी उच्च अवस्था है, तो जितना आवश्यक हो उतना ही उन अनित्य वस्तु का हम उपभोग करें, तो ऐसा करते करते भी धीरे 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 हम आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। तो यह दो लाभ बताते हैं साधु संग के श्री रामकृष्ण के शब्दों में। एक तो व्याकुलता का निर्माण होकर ईश्वर के प्रति अनुराग होता है, और दूसरा जो लाभ है साधु संग का वह है सत असत या नित्य और अनित्य का विचार। अब यह तो हुआ बाह्य उपाय, परंतु दूसरा उपाय जो उन्होंने बताया था वह अंत उपाय है, आंतरिक उपाय है, और वह आंतरिक उपाय है प्रार्थना। यहाँ भी श्री रामकृष्ण के शब्द गौर करने लायक है। वे प्रार्थना के लिए यह नहीं कहते कि प्रतिदिन एक नियत समय पर, हालांकि वे इस बात का निषेध नहीं करते, यह भी समझने की आवश्यकता है, एक नियमित समय पर एक नियमित स्थान पर बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करने का विशेष महत्व है। और श्री रामकृष्ण दूसरे संदर्भों में इस बात पर भी बहुत जोर देते हैं, परंतु जो बात वे मूल रूप से समझाना चाहते हैं कि प्रार्थना का अर्थ सिर्फ ईश्वर के समक्ष भिक्षा की झोली फैलाना नहीं है। वे कहते हैं ईश्वर तो हमारे सबसे बड़े आत्मीय है, वे ही हमारे माँ है, वे ही हमारे बाप है, वे ही हमारे मित्र है, वे ही हमारा सब कुछ है। तमेव माता च पिता तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव, यानी विद्या जो है उसमें भी ईश्वर ही खोजा जा रहा है। तो माता पिता विद्या धन संपत्ति इत्यादि जो है सब कुछ ईश्वर ही है। यह भाव जब मन में स्थापित होता है, ईश्वर को जब हम अपना आत्मीय समझते हैं, जैसा कि श्री रामकृष्ण उदाहरण देते हैं, यदि लड़के को धन की आवश्यकता है तो वह माँ बाप के सामने जिस प्रकार से जोर करता है, माँ बाप के सामने जिस प्रकार से वह विशेष रूप से अपनी मांग रख सकता है, ईश्वर को भी यदि उसी प्रकार से मान लिया जाए तो प्रार्थना के लिए विशेष शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रार्थना के लिए विशेष भाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रार्थना है ईश्वर के साथ हमारा आत्मिक संयोग, ईश्वर के साथ हमारा आंतरिक वार्तालाप। जिस प्रकार अपने नज़दीक के व्यक्ति से यदि हम कुछ चाहते हैं तो हम उसे विशेष रूप से तुष्ट करने का प्रयास नहीं करते। कार्यालयों में यदि हमारे बॉस से यदि हमारे ऊपर जो बैठे हैं उनसे यदि कुछ पाना हो तो मनुष्य चापलूसी करते हैं, परंतु घर पर यदि किसी वस्तु को पाना हो तो हम अधिकार पूर्वक मांगते हैं। उस अधिकार की बात श्री रामकृष्ण करते हैं कि जिस प्रकार अपने माँ पिता के सामने या अपने किसी आत्मीय के पास हम जोर करके कुछ चीज़ मांग सकते हैं, या यदि वह वस्तु उपलब्ध नहीं हो रही हो, श्री रामकृष्ण सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक नाबालिग बच्चा है, यदि वह माँ बाप की संपत्ति में अपना हिस्सा चाह रहा है और उसे नाबालिग होने के कारण कानूनी रूप से भी वह धन उपलब्ध नहीं हो सकता, यदि वह आमरण अनशन करने पर बैठ जाए, 2-4 दिन यदि भोजन छोड़ दें, तो माँ बाप उस कानूनी कार्यवाही की अपेक्षा किए बिना, क्योंकि उनके लिए अपना पुत्र सबसे अधिक आवश्यक है। इस उदाहरण के माध्यम से श्री रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है, ईश्वर के प्रति दयामय शब्द का भी वे प्रयोग करना नहीं चाहते।
कुछ सिख सन्यासी एक बार श्री रामकृष्ण के पास आए थे और उस वार्तालाप में उन्होंने कहा था कि ईश्वर दयामय है। उसी प्रसंग की चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि सिखों ने ईश्वर को दयामय कहा था, परंतु मैंने कहा दयामय क्यों कहेंगे, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है। माँ बाप ने बच्चे को जन्म दिया है, यदि वे उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं, यदि वे उसके रोजगार के लिए प्रयास करते हैं, यदि बच्चा जीवन में सुस्थापित हो जाए इसके लिए प्रयत्न करते हैं, तो इसके लिए माँ बाप को दयामय कहने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह तो माँ पिता का कर्तव्य ही है। और इसलिए यदि ईश्वर को भी यदि हम अपना स्वयं का ही व्यक्ति माने, ईश्वर को हम यदि मानकर चले कि हम ईश्वर की संतान है, तो ईश्वर पर भी उसी प्रकार से जोर आजमाया जा सकता है जैसा कि हम अपने माँ पिता के प्रति कर सकते हैं। और इसलिए श्री रामकृष्ण कहते प्रार्थना वह आंतरिक इच्छा होती है, वह आंतरिक शक्ति होती है, वे आंतरिक भाव होते हैं जो हम अपने किसी निकट के व्यक्ति के समक्ष आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। और उसी रूप से यदि हम ईश्वर के समक्ष भी प्रार्थना करें, वरन जिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बहुधा मनुष्यों की प्रार्थना का उद्देश्य ईश्वर से कुछ धन या ईश्वर से कुछ नौकरी या ईश्वर से सांसारिक किसी व्याधि को दूर करने के रूप में ही व्यक्त होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं वे तो हमारे अपने हैं, ईश्वर तो बिना बोले भी हमें जो देना है वे देंगे ही। इसलिए प्रार्थना यह करना चाहिए कि हम ईश्वर को पा सकें। जब तक ईश्वर को पाने की इच्छा नहीं हो, ईश्वर भी हमें उन्हीं चीज़ों में भुलाए रखता है जिनके आकर्षण में फंसकर हम ईश्वर को भूल जाते हैं। यहाँ श्री रामकृष्ण ने उदाहरण नहीं दिया किंतु इसी प्रसंग में एक अन्य जगह पर वे उदाहरण देते हैं कि जब माँ खाना पकाती है और बच्चा उस समय यदि रोता भी है, तो माँ उसे एक खिलौना देकर और अपना कार्य करने में व्यस्त रहती है। जब तक बच्चा खिलौने से खेलता रहता है, तब तक यदि वह बीच बीच में माँ को पुकारे भी, तो माँ जानती है कि उसे अभी मेरी आवश्यकता नहीं है, इसलिए माँ उसके समीप नहीं जाती। परंतु जब अपने खिलौने से उसका आकर्षण खत्म हो जाता है और सचमुच में उसे माँ की आवश्यकता पड़ती है, उस समय यदि बच्चा माँ के लिए रोता है, माँ तुरंत समझ जाती है कि यह रोना पहले वाले रोने से अलग है, और उस रोने को सुनकर माँ अपना सारा कार्य छोड़कर बच्चे के समीप उपस्थित होती है। इसी प्रकार जब सचमुच की व्याकुलता हमारे जीवन में हो और ईश्वर को छोड़कर और किसी अन्य सांसारिक खिलौने में हमारा आकर्षण नहीं जन्मे, तो ईश्वर जानता है कि कब भक्त को दर्शन देना है, वरना वह हमें सांसारिक खिलौने के रूप में भुलाए रखता है। और इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि वे यदि हमारे लिए धन, हमारे लिए नौकरी की व्यवस्था कर देते हैं और उसी में भूलकर यदि हम ईश्वर का स्मरण नहीं करें, तो यह कहीं न कहीं हमारा ही नुकसान है, हमारी ही मूर्खता होगी। इसलिए सांसारिक जो भी वस्तुएं उपलब्ध हुई है वे निश्चित रूप से ईश्वर के माध्यम से प्राप्त हुई है, परंतु वे प्राप्त हो चुकी है, इसलिए ईश्वर की आवश्यकता जीवन में महसूस न करना यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अभाव होगा। और इस प्रकार से इन दो उपायों के द्वारा श्री रामकृष्ण समझाना चाहते हैं कि संसार के आकर्षण से किस प्रकार मुक्त हुआ जा सकता है। इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।